वो वादा ही क्या जो वफा न हुआ। अंग्रेजों के दौर में रेलवे स्टेशनों और दफातर में लगी कदीम घड़ियों को 40 साल तक वक्त पर चलाने वाला वाहिद वॉच मेकर रोशनियों के शहर कराची का शहरी मोहम्मद आदिल खान वालिद मोहम्मद यूसुफ रिटायर्ड हो गया। घर का वाहिद कफील होने के सबब बामुश्किल गुजारा होने पर अपने बेटे को मुलाजमत दिलवाने के लिए खानदान के हमरा सड़कों पर आ गया। पाकिस्तान रेलवे के तमाम स्टेशनों और ऑफिस में नस्ब घड़ियों की दुरुस्तगी के लिए पाकिस्तान रेलवे के पास वाहिद मोहम्मद आदिल खान नामी एक मुलाजिम मौजूद था, जिसने इन घड़ियों की तरबियत अपने बेटे मोहम्मद इदनान को दी और इस सिलसिले में इसने बाकायदा तौर पर अपने रिटायरमेंट से कबल रेलवे को एक दरख्वास्त दी, जिसमें उसने मुतालबा किया कि क्योंकि वो 9 जून 2017 को रिटायर्ड हो रहा है, लिहाजा फौरी तौर पर उसके बेटे को नौकरी फराहम की जाए। मगर बेटे की नौकरी के लिए 10 साल कबल मुलाजमत मांगने वाले वॉच मेकर से वजीर रेलवे समेत दीगर अफसरान ने सिर्फ वादे ही किए मगर मुलाजमत फराहम न की, जिसके सबब उसका बेटा ओवर एज हो गया है। मैं मोहम्मद आदिल वल्द मोहम्मद यूसुफ रेलवे से रिटायर हो गया हूँ। हेड क्लार्क रिपेयर की हैसियत से मैंने पाकिस्तान रेलवे कराची डिवीज़न में अपने फ़राइज़ अंजाम दिए और 9/6/2017 को मैं रिटायर हो गया। मैं एंटीक वाल क्लार्क रेलवे के बनाता था, जो हमारे मुल्क का असासा है। कोई 100 साल पुराना है, कोई 200 साल पुराना है, कोई 300 साल पुराना है। इन वाल क्लार्कों को बनाने वाले पाकिस्तान रेलवे में 3 या 4 आदमी हैं और कोई नहीं बना सकता। पिछले 10 सालों से मैं अपने बेटे अदनान के लिए कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। मैंने अपने बेटे अदनान को ये काम सिखाया और इसकी दरख्वास्त भी लगाता रहा, लेकिन अफसर वाला यही कहते रहे कि अभी सिखाओ इसको लगा लेंगे, लेकिन किसी ने भी इसको काम पे नहीं लगाया। जनाब अली, बीच में वैकेंसियां नहीं थी, तो अभी वैकेंसी जब आई तो उस टाइम हमारे डीएस साहब निसार मेमन साहब थे, तो उनसे भी रिक्वेस्ट की मैंने और दरख्वास्त भी दी। सबसे पहले मैंने गैंगमैन के लिए दरख्वास्त दी, जिसमें मेरा बेटा टेस्ट में पास भी हो गया, लेकिन इन्होंने उसको फेल शो किया। 16/12/2017 को रिजल्ट पर आए थे, तो मैंने आपसे मुलाकात की थी। आपसे मिलकर मुझे बड़ा सुकून मिला था कि आपने मुझे कहा कि आपका बेटा हो जाएगा। और फिर मैं दूसरे दिन डीएस साहब से मिला, तो उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि हम इसका नाम लिस्ट में डाल देंगे, तुम ये वाल क्लार्क जो बंद पड़े हुए हैं इन्हें बनाओ। मैंने खुशी खुशी उन वाल क्लार्कों को बड़ी मेहनत से बनाकर तैयार किया, तमाम वाल क्लार्क चला दिए। फिर मैंने उनसे कहा, तो करीम मेमन जो पर्सनल ऑफिसर है वो भी मौजूद था। उसने कहा, सर इनका बेटा तो फेल हो गया है। डीएस साहब ने भी मुझसे कहा, आपका बेटा तो फेल हो गया है। तो सर फिर मुझे झटका लगा दिल का, ये क्या कह रहे हैं। अब तो मैं बिल्कुल, उन्होंने मुझसे आंखें फेर ली। जनाब अली, अब इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आप मेरे बेटे की आदत कर दें। आपकी ऐन नवाजिश होगी। मेरे बच्चियां जो गैर शादीशुदा हैं वो आपको दुआएं देंगी, मेरा रुआं रुआं आपको दुआएं देगा। मैं आपका ममनून रहूंगा सारी जिंदगी।
मोहम्मद आदिल खान का कहना है कि पाकिस्तान रेलवे फौरी तौर पर मुलाजमत फराहम करे ताकि जहां एक जानिब पाकिस्तान रेलवे की वो घड़ियां जो एक कीमती असासे से कम नहीं को रवां दवां रखने का काम किया जा सके। मोहम्मद आदिल खान का कहना है कि उसके बेटे को मुलाजमत फराहम की जाए, बसूरत दीगर हालात से तंग आकर वो खुदकुशी पर मजबूर होगा। कैमरामैन जैन मूसा के साथ फैजान मनवर, बोलो कश्मीर न्यूज़, मीरपुर आज़ाद कश्मीर।